हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना वीडियो होगा, तो आज के इस वीडियो से वहाँ पे अपन आप सभी लोगों का जो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है, उसका जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को वहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो देखो यार, बेसिकली है ना, ये जो चैप्टर है दोस्तों, तो ये चैप्टर का जो वेटेज है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, वो है वहाँ पे मिनिमम 8 मार्क से लेके मैक्सिमम 11 मार्क तक आप वहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी देखो यार, यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली इंडेक्स नंबर होता क्या है। तो देखो क्या होता है पता है क्या, कि जब भी हम लोगों को हमारे इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना होगा ना, तो हम लोगों को वहाँ पे अलग अलग टूल्स लगते हैं, जिसको अपन वहाँ पे बोलते हैं दोस्तों स्टैटिस्टिकल टूल्स। जिसको अपन वहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे बताओ? स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना कि इंडेक्स नंबर जो है ना, ये आप लोगों का वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल है। मतलब हमारे इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए जो हमको अलग अलग टूल्स लगते हैं, उसमें से इंडेक्स नंबर एक वन ऑफ द टूल है, जिसके हेल्प से वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ? तो अपने इकोनॉमी के बारे में वहां पे अपन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी पहली बात आप लोगों को यह समझना जरूरी कि इकोनॉमिक वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, पहली बात याद रखना, इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब ऐसे कोई चीजें होती है ना, जो हमारे इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमको काम को आती है। क्या बोला मैंने आप लोगों को? इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब क्या दोस्तों? तो इकोनॉमिक वेरिएबल आर द टूल्स, अपन वहां पे बोल सकते हैं, विच विल हेल्प अस फॉर द स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी का स्टडी करने के लिए हमको जो भी वहां पे चीजें लगती है, उसको अपन वहां पे वेरिएबल बोलते हैं। इतना समझ में आया मैं आपको लोगों को क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? ठीक है, तो देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो जो भी आपका इंडेक्स नंबर होगा ना, ये इंडेक्स नंबर वहां पे क्या करेगा, तो अपने इकोनॉमी के अंदर अगर वहां पे कोई अगर चेंजेस आता है, तो वो चेंजेस कितना आया, वो क्यों आया, वो सारी चीजें वहां पे हमको बताने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, इंडेक्स नंबर वेयर ओरिजिनली डेवलप टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। आगे जाके अपन वहां पे देखने वाले दोस्तों कि अलग अलग टाइप के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, बट जो बेसिकली ये जो इंडेक्स नंबर का वहां पे जो मतलब इनोवेशन हुआ, या जो भी इंडेक्स नंबर आया, तो इसके पीछे का वहां पे मेन मकसद क्या था उनका, कि अपने इकोनॉमी में जितने भी गुड्स है, सर्विसेज है, उसके अंदर जो भी वहां पे प्राइजेस में चेंजेस आते हैं, तो वो प्राइजेस में आने वाले चेंजेस को मेजर करने का काम कौन करता है, मुझे यहाँ पे बोलो? इंडेक्स नंबर करता है। ठीक है, आगे अभी देखो, इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इट इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड्स इन द वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज दैट इंक्लूड्स। तो देखो, जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कि अपने इकोनॉमी में वहां पे क्या होता है कि किसी गुड्स का मानो इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन हो जाता है, जहाँ पे प्राइसेस बढ़ती है, किसी चीज में वहां पे प्राइसेस कम होती है। ठीक है, तो ट्रेंड मतलब क्या, कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। ओके, देखो यहाँ पे तो किस में, जैसे स्टॉक मार्केट प्राइसेस में, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, चेंजेस इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप वहाँ पे स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को पता होगा, तो वहाँ पे होता है ना, अभी अप ट्रेंड चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, यस और नो, अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है। तो ये जो सारी चीजें है दोस्तों, तो ये स्टडी करने में हम लोगों को कौन हेल्प करेगा, मुझे बताओ? आपका इंडेक्स नंबर वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट रिप्रेजेंट रिलेटिव चेंजेस। ठीक है, तो देखो यार, इंडेक्स नंबर वहां पे क्या करता है पता है? आपको आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अपन इंडेक्स नंबर में वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, एक ईयर को अपन एज अ बेस ईयर करके रखते हैं। ठीक है, और अपन क्या करते हैं वहां पे, करंट ईयर को बेस ईयर के साथ हमेशा क्या करते रहेंगे, बोलो? कंपेयर करते रहेंगे। ठीक है, जैसे आप सभी लोगों का भी अगर होगा ना, कि मान लो फॉर एग्जांपल आप वहां पे अगर जिम वहां पे आपने ज्वाइन किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वहां पे आपने क्या किया, बिफोर जिम वाला आप लोगों ने एक फोटो निकाला, और बाद में फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे वो जो आप पहले कैसे थे और बाद में कैसे हो गए हो, इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बोलो? कर रहे हो। ठीक है, तो आपका जो पहले वाला फोटो है वो आपका बेस रहेगा, और उसको आप हमेशा क्या करोगे, बोलो? कंपेयर करते रहोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इंडेक्स नंबर में वहां पे क्या होगा कि अपन एक आधे डेटा को कोई एक साल अपन वहां पे कंसिडर करेंगे। लेट्स एज्यूम कि वहां पे अपन 2010 वहां पे एक ईयर रखते हैं, जो अपना बेस ईयर रहेगा, और आने वाले सालों को मैं क्या करूंगा, वो साल के साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को जो चेंजेस ध्यान में आ रहा है, वो अपने को परफेक्ट चेंज है, बट रिलेटिव चेंज ध्यान में। रिलेटिव मतलब क्या, कंपैरिजन करना। ओके, तो वो हम लोगों को वहां पे समझ में आएगा। ओके, तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये जो इंडेक्स नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट,
वेरी गुड। चलो अभी अपन वहां पे क्या करते दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर देख लेते। तो देखो यार, आप सभी लोगों के सिलेबस में ना वहां पे दो लोगों ने इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है। सबसे पहला जो है उनका नाम है वहां पे स्पाइगल। क्या नाम है बोलो? स्पाइगल नाम की इकोनॉमिस्ट है। वो क्या बोलते हैं देखो, इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो द चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, वेरिएबल्स या जो भी अपने ग्रुप ऑफ वेरिएबल है उसके अंदर वहां पे क्या चेंजेस आया, ओके, वो हम लोगों को बताएगा। और ये जो भी चेंजेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, तो वो बोल रहा है विथ रेफरेंस टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से, जैसे मान लो 2010 में क्या था और 2015 में क्या है वैसा। दूसरा ज्योग्राफिकल लोकेशन, ओके, मतलब एरिया वाइज भी अपन बोल सकते हैं ना वहां पे वैसा। और तीसरा अदर कैरेक्टरिस्टिक सच एज इनकम एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो चेंजेस होंगे, रिलेटिव चेंजेस, वो हमको वहां पे बताने में हेल्प करेगा। ओके, अभी देखो आगे उन्होंने दिया वहां पे क्रॉक्स्टन एंड काउडन नाम की इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे, देखो इंडेक्स नंबर आर द डिवाइसेस फॉर मेजरिंग, क्या मेजर करेगा, द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, तो वहां पे आप सब लोग लिख के रख सकते हो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज ऑफ ग्रुप। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, साइज ऑफ ग्रुप वहां पे मतलब होता है। ठीक है, तो देखो आप लोगों का अगर उन्होंने वहां पे इंडेक्स नंबर के बारे में अगर पूछा भी ना, तो पहले आप लोग क्या करो, मैं आपको कुछ हाईलाइट करके देता हूँ, उतना आप सभी लोग भी वहां पे मार्क करके रखो, मतलब आपसे आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, तो आप वहां पे क्या करो दोस्तों, ये जो आप लोगों को लाइन दिख रही है, इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज स्टैटिस्टिकल टू इकोनॉमिक्स, एंड दूसरा इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इतना आप लोगों ने वहां पे लिखा तो भी आपको अच्छे मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। ऑलराइट, इतना समझ में आया मुझे बताओ। और ये डेफिनेशन आपको इसलिए भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है क्या, कि बाबा डैश इज अ डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिखोगे मुझे बताओ, इंडेक्स नंबर इज द टूल। ओके, ऐसा आप लोगों को लिखना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो वेरी नाइस। अभी देखो आगे अपन यहाँ पे देखेंगे बच्चों फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। क्या पूछा जाता है मुझे बोलो, व्हाट इज इंडेक्स नंबर एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो ये पॉइंट जो है अच्छे से वहां पे समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर्स आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। इंडेक्स नंबर क्या है मुझे बोलो, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो हम लोगों को हमारे इकोनॉमी के चेंजेस के बारे में स्टडी करने को हमको हेल्प करेगा। दूसरा, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन द परसेंटेज। ठीक है, जैसे देखो यार वहां पे अपन कैसे करते पता है क्या, कि अपने को है ना आगे जाके मैं आपको बताऊंगा अलग अलग टाइप के इंडेक्स नंबर रहते हैं, जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है। तो वहां पे अपने को जो भी आंसर मिलेगा ना वो हमेशा परसेंटेज में मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि बाबा मान लो फॉर एग्जांपल 2010 में मान लो मेरा वहां पे इनकम समझो 2 लाख रुपया था, और मान लो अभी मैं बोलता हूँ कि मेरा इनकम समझो फॉर एग्जांपल 2010 से मान लो 20% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, जो भी ऐसा रहेगा आप लोगों का, राइट। तो इसके वजह से वहां पे मुझे क्या होता है कि मुझे वहां पे समझ में आता है कि बाबा एग्जैक्टली यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ क्या डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे मुझे समझ में आती है। तो इतना याद रखो कि इंडेक्स नंबर को अपन वहां पे परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, पहला फीचर अपन ने वहां पे क्या देखा दोस्तों, इंडेक्स नंबर क्या है मुझे वहां पे बोलो, स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। और दूसरा क्या, इंडेक्स नंबर है स्पेशलाइज एवरेज है, कुछ एवरेजेस होंगे जो परसेंटेज में वहां पे क्या किए जाएंगे बोलो, एक्सप्रेस किए जाएंगे। वेरी गुड। तीसरा, इंडेक्स नंबर मेजर, मेजर मतलब कैलकुलेट करना, क्या मेजर करेगा, द नेट चेंजेस इन द वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू डिफरेंट पीरियड और टू डिफरेंट लोकेलिटीज। ठीक है, तो अभी देखो यार अपन ने यहाँ पे देखा था क्या नहीं देखा था बोलो, इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर, कि वहां पे अपन क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर वहां पे जो वेरिएबल्स है, जो भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, तो उसके अंदर अगर किसी रीजन के जैसे अगर कोई चेंजेस वहां पे आते हैं, जैसे अपन ने देखा था ना टाइम के हिसाब से चेंज आ गया, या ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से चेंज आ गया, अपन देखा था कि नहीं बताओ। तो वही उन्होंने यहाँ पे हमको फीचर दिया हुआ है, देखो इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंजेस इन वन और मोर वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक तो टाइम के हिसाब से बोल सकते हो, या वहां पे आप लोग वहां पे पीरियड और लोकेलिटीज के हिसाब से बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन भी देख लिया और यहाँ पे भी उन्होंने फीचर में पॉइंट डाला हुआ है। ऑलराइट, वेरी गुड। अभी तीसरा देखो, आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, इंडेक्स नंबर विच इज कॉम्प्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल। अभी इतना याद रखो, अगर आप मान लो कि इंडेक्स नंबर को जो कैलकुलेट कर रहे हो अगर वो सिंगल वेरिएबल से कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसको अपन वहां पे बोलते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स। उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं बच्चों,
यूनिवेरिएट इंडेक्स बोलते हैं। अगर सिंगल नंबर से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होते जा रहा है तो उसको अपन वहां पे यूनिवेरिएट इंडेक्स बोलेंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल दो इससे हो रहा है, दो वेरिएबल से कर रहे हैं तो उसको अपन बाय वेरिएट बोलते हैं। यहाँ पे दिया नहीं लेकिन फिर भी याद रखना, अगर एक इससे दिया है तो यूनिवेरिएट, दो इससे कर रहे हैं तो बाय वेरिएट, यानी मल्टीपल इससे कर रहे हैं, जैसे ग्रुप ऑफ वेरिएबल से अगर आप कर रहे हो वहां पे तो उसको अपन वहां पे बोलेंगे कंपोजिट इंडेक्स। याद रहेगा पक्का। एक इससे कर रहे तो यूनिवेरिएट, दो इससे कर रहे तो बाय वेरिएट, यानी ग्रुप ऑफ इससे कर रहे तो कैसा, कंपोजिट इंडेक्स अपन इसको वहां पे बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज करंट ईयर। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों, जो साल के लिए अपन इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 2023 का इंडेक्स देखना है तो मैं उसको वहां पे क्या बोलूंगा, करंट ईयर बोलूंगा। समझ में आया ना, जो भी साल के लिए इंडेक्स नंबर को वहां पे प्रिपेयर किया जाता है उसको अपन वहां पे करंट ईयर बोलेंगे। ठीक है, और मैंने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला कि नहीं कि इंडेक्स नंबर में वहां पे अपन क्या करते, एक ईयर के साथ अपन वहां पे कंपैरिजन करते रहते हैं। समझ में आया, तो इतना याद रखना, जो भी ईयर के साथ वहां पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ना उसको मैं वहां पे बोलता हूं दोस्तों बेस ईयर। उसको मैं वहां पे क्या बोलता हूं मुझे बताओ, बेस ईयर बोलूंगा। समझा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं 2020 के साथ करंट ईयर का कंपैरिजन कर रहा हूं तो 2020 मेरा वहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, बेस ईयर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द बेस ईयर्स इंडेक्स इज एज्यूम एज 100। मतलब क्या, देखो हमेशा रखना बेस ईयर का इंडेक्स अपन वहां पे क्या करेंगे, 100 एज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। वो अपन आगे इसके क्वेश्चंस करने वाले तब देख लेंगे। ठीक है, आगे, इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अभी वहां पे आप इतना लिख के रख सकते हो, बैरोमीटर्स का मतलब होता है दोस्तों डेटा पॉइंट्स, जिसके वजह से वहां पे हमको चीजें समझ में आएगी। ओके, बैरोमीटर्स मतलब क्या बोलो, डेटा पॉइंट्स होता है इसका मतलब। ठीक है, सिंस इट इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। ऑलराइट, तो देखो ऐसे आप लोगों के टोटल मिला के कितने फीचर्स है दोस्तों, यहाँ पे बोलो 8 फीचर्स है। या आप सभी लोग एक काम कर सकते हो, ये जो भी मेन पॉइंट्स है ना, जैसे अपन ने देखो यहाँ पे हाईलाइट किया है, इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, किया क्या नहीं किया मुझे बताओ, किया, तो इसको आप वहां पे मार्क करके रखो। इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज एवरेजेस एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसको मार्क करके रखो। इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस एज पर द टाइम एंड लोकेलिटीज, इसको मार्क करो। अगर सिंगल वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो इसको अपन वहां पे यूनिवेरिएट बोलते हैं, दो रहेगा तो बाय वेरिएट, ग्रुप ऑफ वेरिएबल रहेगा तो कंपोजिट इंडेक्स। ठीक है, फिर वहां पे कर जो साल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं उसको करंट ईयर बोलते हैं, जो साल से कंपेयर कर रहे हैं उसको बेस ईयर बोलते हैं। बेस ईयर हमेशा 100 रहेगा और इंडेक्स नंबर है बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिया ना, आप लोग भी वहां पे हाईलाइट करो, मतलब आप लोगों को ये सारी चीजें ना, यही पॉइंट्स बस याद रखना आप लोगों को। ठीक है, इतना हाईलाइट करो, इतना आप वहां पे याद कर लेना। ओके, चलो अभी अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो आगे उन्होंने हम लोगों को दिया यू शुड नो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देखो हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई है। ऑलराइट, देखो अभी क्या बोल रहा है टर्मिनोलॉजीज में, पहला यहाँ पे जो टर्म है वो है आपका बेस ईयर। तो अपन ने क्या देखा, बेस ईयर मतलब ऐसा ईयर होता है दोस्तों जिसके साथ वहां पे अपन कंपैरिजन करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी अपन है 2023 में, बरोबर, मुझे क्या करना है, तो मान लो मुझे देखना है कि 2023 में पिछले सालों से वहां पे प्राइस बढ़ा क्या कम हुआ। ठीक है, तो मैंने वहां पे क्या किया, मान लो 2015 मैंने वहां पे एक बेस ईयर लेके रखा है, उसके साथ में वहां पे क्या कर रहा हूं बोलो, कंपैरिजन कर रहा हूं। ओके, तो बेस ईयर हमेशा आपका क्या रहेगा बोलो, 0 रहेगा, यानी करंट ईयर आपका हमेशा रहता है दोस्तों 1। बेस ईयर हमेशा 0 और करंट ईयर हमेशा क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। समझा, करंट ईयर मतलब 1, बेस ईयर मतलब 0, इतना याद रखना। ठीक है, चलो तो देखो अभी अगर मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं बोलता हूं कि मुझे बेस ईयर का प्राइस चाहिए, क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे कौन से ईयर का प्राइस चाहिए मुझे बताओ। अगर मुझे बेस ईयर का प्राइस चाहिए तो बेस ईयर मतलब मैंने आपको 0 बोला है क्या नहीं बोला, यस, तो प्राइस मतलब पी, तो अगर मैं वहां पे P0 बोलूं तो इसका मतलब वहां पे हो जाएगा प्राइस ऑफ द बेस ईयर। समझा क्या, अगर मान लो मैं वहां पे Q0 बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। अगर मैं P1 बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस ऑफ द करंट ईयर। अगर मैं Q1 बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, तो ये जो 4 चीजें ना बच्चों अच्छे से वहां पे याद रखना। P0 बोले तो प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, इतना आप लोगों को बस वहां पे याद रखना है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आती होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो यार यहाँ पे अपन क्या करेंगे ना दोस्तों, ये जो भी आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स दिए ना, इतना अपन ये वीडियो में देख लेंगे
और फिर ये वीडियो में वहां पे क्लोज करके अगले वीडियो में सिग्निफिकेंस वाला जो है वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये वीडियो में ये जो टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स है, देखो यहाँ पे तो 4 टाइप होते हैं। पहला होता है वहां पे आपका प्राइस इंडेक्स नंबर, ओके। तो प्राइस नाम में लिखा है, प्राइस इंडेक्स नंबर में वहां पे क्या होगा, तो जो भी अपने इकोनॉमी में गुड्स वगैरह है तो उसके प्राइजेस में अगर कोई चेंजेस अगर आता है, मान लो, एक तो वो कैसा हो सकता है, पीरियड वाइज होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 2015 में वहां पे डेयरी मिल्क का कीमत और 2023 में डेयरी मिल्क का कीमत ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। 100% चेंज हुआ। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो, प्राइस इंडेक्स नंबर बोलेंगे। जब भी अपन वहां पे किसी भी गुड्स के प्राइस को कंपेयर करेंगे तो वो टाइम पे अपन उसको वहां पे क्या बोलेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर वहां पे बोल देंगे, ठीक है। दूसरा वहां पे होगा दोस्तों अपना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी मतलब क्या बोल सकते हो, कह रहे बच्चों, क्वांटिटी मतलब जैसे देखो ना यार, अपना आउटपुट अपन इसको बोल सकते। क्वांटिटी मतलब क्या, आउटपुट बोल सकते, ठीक है। तो देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। वहां पे आप मार्क करके रखना दोस्तों, बहुत काम को आएगा, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, ठीक है। देखो इट मेजर द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन कैसे बोल सकते हैं, बोलो कि आउटपुट वहां पे कितना चेंज हुआ, ओके। जैसे पहले मान लो वहां पे अपन 1000 किलोग्राम आउटपुट करते थे, अभी मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे 1500 किलोग्राम आउटपुट हो रहा है। तो ये जो भी चेंजेस आएगा ना, इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वहां पे बोल देंगे, ओके। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल आउटपुट पहले कितना था, अब भी कितना है। कोई इंडस्ट्री मान लो, उसमें पहले कितना प्रोडक्शन होता था, अब भी कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कंपैरिजन जो भी होगा, इसको अपन वहां पे बोलेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे दिया हमको वैल्यू इंडेक्स नंबर। अभी हमेशा रखना दोस्तों, वैल्यू का मतलब वहां पे होता है आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी। मार्क करके रखना वहां पे, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, मुझे बोलो, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अ रूपी, ठीक है। इट इज मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द, as it combines both the changes in the price as well as quantity, ठीक है। तो देखो प्राइस इंडेक्स नंबर में वहां पे क्या होता था दोस्तों, वहां पे हमको सिर्फ प्राइस के चेंज के बारे में पता चलता था। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में वहां पे क्या होता था, हम लोगों को सिर्फ क्वांटिटी के चेंज के बारे में पता चलता था। बट वैल्यू के केस में वहां पे क्या होगा, वहां पे हमको प्राइस यानी क्वांटिटी दोनों के चेंजेस के बारे में वहां पे पता चल जाएगा। तो इसलिए वैल्यू इंडेक्स नंबर एक ऐसा है, बोलो, मोर इंफॉर्मेटिव है, ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है एज कंपेयर टू व्हाट, प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, ठीक है। स्पेशल पर्पस मतलब क्या दोस्तों, जो स्पेसिफिक यूज के लिए अपन वहां पे कैलकुलेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, दे आर कंस्ट्रक्टेड विद द स्पेसिफिक पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सिर्फ स्टडी करेगा। लेबर प्रोडक्टिव, लेबर प्रोडक्टिव मतलब क्या, कि जो लेबर्स है वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, कितना उनका प्रोडक्टिविटी है, उसके बारे में। शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, ये कुछ इस तरीके के वाकई इंडेक्स नंबर होते हैं ना, जो हम लोगों को स्पेसिफिक चीजें बताएंगे, जो हमारे स्पेशल पर्पस के लिए वहां पे यूज किए जाएंगे, समझा। तो ये आपका वहां पे क्या हो गया दोस्तों, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर वहां पे हो गया, ठीक है। सो देखो यार, ये जो मेरा वीडियो था, इसके अंदर वहां पे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ाया, इसके अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को फीचर्स ऑफ इंडेक्स पढ़ाए, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को वहां पे डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ये 4 चीजें अपन ने वहां पे देख ली, ठीक है। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ तक मैंने जितना भी सिखाया है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से वहां पे समझ में आता होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो वीडियो को पक्का वहां पे लाइक कर देना, और फिर अपन मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना, और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।